अस्सलामुअलैकुम सामीन, 14 ज़िलहिज्जा है, 14 जुलाई है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। ख़बर का उन्वान है, बिहार में 2 दहशतगर्द गिरफ़्तार, ऐसा बयान पुलिस का आया है। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में दहशतगर्दी के एक नमूने का भंडाफोड़ हुआ है। इनके निशाने पर वज़ीर-ए-आज़म का बिहार दौरा था, जिस पर वे 12 जुलाई को पटना पहुंचे थे। पुलिस बयान के मुताबिक हमले के लिए वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से 15 दिन पहले फुलवारी शरीफ में मुश्तबा दहशतगर्दों की इन लोगों ने ट्रेनिंग भी ली थी, वहीं छापा मारकर इनको पकड़ा गया है। पुलिस के बयान के मुताबिक पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ़्तार किया है। गिरफ़्तार किए गए दोनों मुबैना दहशतगर्दों में से एक उत्तराखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन है और दूसरा अतहर परवेज़ है। अतहर परवेज़ पटना के गांधी मैदान में हुए बम धमाके के मुलज़िम मंजर का भाई भी है। पुलिस ने बताया कि दोनों मुश्तबा दहशतगर्दों के तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) से जुड़े हैं। पुलिस बयान के मुताबिक इन दोनों के पास से PFI का झंडा, बुकलेट और पम्फलेट और कई मुश्तबा दस्तावेज़ बरामद हुए हैं, जिसमें भारत को 2047 तक इस्लामी मुल्क बनाने का जिक्र किया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों मुश्तबा दहशतगर्द पिछले काफ़ी दिनों से पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में दहशतगर्दाना कार्रवाई चला रहे थे। पुलिस बयान के मुताबिक अतहर परवेज़ मार्शल आर्ट और जिस्मानी ट्रेनिंग के नाम पर मोहम्मद जलालुद्दीन का NGO चला रहा था। जानकारी के मुताबिक अतहर ने 16,000 रुपये माहाना किराए पर एक कमरा ले रखा था। तो इस तरह बहर पुलिस का बयान आया है, और पुलिस का जो बयान आता है उसके बाद में तस्दीक अदालत में होती है। ज़रूर नहीं कि पुलिस सच ही कह रही हो। पुलिस ने अपने बयान में ये भी कहा है कि अतहर परवेज़ और मोहम्मद जलालुद्दीन दोनों NGO के नाम पर आतंकी यानी दहशतगर्दाना फैक्ट्री चला रहे थे, और उनका मेन जो मकसद है वो हिंदुओं के ख़िलाफ़ मुस्लिमों को भड़काना था। ऐसा भी ये बयान पुलिस ने दिया है। मुस्लिम नौजवानों को ये दोनों अस्त्र शस्त्र यानी हथियारों की ट्रेनिंग दिया करते थे, और फिर राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर यानी कौमी सतह पर, सूबाई सतह पर, ज़िला सतह पर PFI और SDPI के सरगर्म अरकान के साथ बैठक में शिरकत किया करते थे। बहरहाल ऐसा बयान पुलिस ने दिया है। इनकी गिरफ़्तारी हुई है। अब मामले की जांच होगी और फिर अदालत में पता चलेगा कि पुलिस के बयान में कितनी सच्चाई है और कितना पुलिस झूठ बोल रही है।